न्यू ग्लोबल फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि मोदी ने मुसलमानों पर बड़ा हमला कर दिया। बाबरी मस्जिद मोदी के निशाने पर आ गई। मोदी ने दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों को ललकार दिया। बीजेपी हिंदू इंतहा पसंदी में पागल हो गई। मोदी सारी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन गया। अमित शाह ने मोदी को सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। कश्मीर में मोदी का खूनी खेल खेलने का मंसूबा। मकबूजा कश्मीर में मोदी की घिनौनी पॉलिसियों का पर्दा चाक। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने हकीकत खोल कर रख दी। भारतीय वज़ीर आज़म का हीरो बनने के चक्कर में अचानक बड़ा ऐलान। हिंदुस्तान को बड़ी आग में झोंक दिया। इंतहा पसंद मोदी की जुनूनियत इंतहा पर। मकबूजावादी पर एक और बड़ा सितम कर दिया। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के 2.25 अरब मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। नाज़रीन कराम, इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी ने बाबरी मस्जिद पर दोबारा हमला कर दिया और कैसे अमित शाह ने मोदी के बड़े राज से पर्दा उठा दिया। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। नाज़रीन, मोदी हिंदू इंतहा पसंदी में पागल हो गया। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। बाबरी मस्जिद एक बार फिर मोदी के निशाने पर आ गई। उम्मत मुसलमा में तशवीश की लहर दौड़ गई। मोदी भारत को कट्टर हिंदू रियासत बनाने के लिए अपने मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने लगा। बाबरी मस्जिद के मामले पर भारत में नया खूनी खेल शुरू होने को तैयार। अमित शाह और मोदी कश्मीर में अपनी चाल को कामयाब बनाने के कोशां। भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में सारी हदें पार कर गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलमानों से दुश्मनी भारतीयों पर भारी पड़ने लगी। भारतीय फ़ौज एक के बाद एक नई परेशानी का शिकार होने लगी। मोदी ने अपने मुल्क की फोर्सेस को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने का तहिया कर रखा है। वो सिर्फ आइंदा इलेक्शन जीतने के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं का वोट हासिल करना चाहता है। इसलिए इसने मकबूजावादी की खुसूसी हैसियत ख़त्म की और अब इस वाक़े का 1 साल पूरा होने पर इसी ही दिन यानी 5 अगस्त को इंतहा पसंद और जुनूनी मोदी ने शहीद बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर हिंदुओं के लिए मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखा। कहने को तो ये हिंदुओं के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है कि इनकी इबादत गाह तामीर होने जा रही है, लेकिन जुनूनी और इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए इसमें ज़्यादा काबिल खुशी बात यह है कि इस राम मंदिर की जगह पहले मुसलमानों की मस्जिद हुआ करती थी। इस मंदिर की तामीर दरअसल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शदीद नफरत और दुश्मनी की बुनियाद बनेगी और मोदी यूं अपने ही हाथों अपने ही मुल्क भारत को एक बड़ी और मुस्तकिल आग में झोंकने जा रहा है। नाज़रीन, भारत अपने वहशियाना करतूतों के बायस पाकिस्तानी और कश्मीरी मुजाहिदीन से इस हद तक डर गया कि इसने 5 अगस्त और राम मंदिर की संग बुनियाद की तकरीब के हवाले से मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज करके मोदी ने मकबूजाबादी में काबिज फ़ौज को एक नई मुश्किल में डाल दिया। भारतीय फ़ौज मोदी के हुक्म के मुताबिक अब वादी में नई खारदार तारें और लोहे की रुकावटें लगाने में मसरूफ़ रही। भारत की जानब से मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म करने के जाहराना इक़दाम को 1 बरस मुकम्मल होने और अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर करने पर मुसलमानों के एहतजाजी मुजाहरों के डर से 1 रोज़ कबल ही पूरी वादी में इंतहाई सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। मोदी की मुसलमानों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है, जहाँ हिंदुओं की एक बड़ी तादाद मोदी के हर इक़दाम की हमायत करती नज़र आ रही है। वहीं कुछ बाशऊर भारतीय अवाम और सियासतदान मोदी के जहराना इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। हाल ही में भारत के साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने भारत की जानिब से 5 अगस्त के इक़दामात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और मोदी की घिनौनी पॉलिसियों का पर्दा चाक कर दिया। इन्होंने कहा है कि भारतीय अवाम को कश्मीरियों का दुख समझना चाहिए। इजहार राय की आज़ादी के बगैर लॉकडाउन का तस्वर करके सूरत हाल को देखें। मोदी की पॉलिसियाँ भारत को तबाही की तरफ धकेल रही हैं। चिदम्बरम के मुताबिक मकबूजावादी एक ऐसी जगह है जहां लोगों को अखबारात, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और अस्पतालों तक रसाई नहीं है। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि कश्मीर में लॉकडाउन से 4,97,000 अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। गारमेंट्स, कालीन, ट्रांसपोर्ट और IT इंडस्ट्री बुरी तरह तबाह हो गई है। इन्होंने लिखा कि मकबूजा कश्मीर में 6,605 सियासी कारकुनों को हिरासत में लिया गया। लॉकडाउन करने के बाद मज़ीद 38,000 फ़ौजी मकबूजावादी में तैनात किए गए। साबिक वज़ीर दाखिला ने सियासी कायदीन को घरों में नज़रबंद रखने को गैर कानूनी करार दे दिया और मोदी को जहनी मरीज़ करार देते हुए इसे भारत के लिए एक बड़ा आतंकवादी करार दे दिया है। नाज़रीन कराम, ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की तामीर करके मुसलमानाने हिंद के दिल जीत लिए थे।
بابری مسجد کی بدولت آج تک مسلمانوں کے دلوں میں ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ شہرت کے خواب دیکھنے والا مسخرہ اور نقال مودی بھی ظہیر الدین بابر کی طرح ہندوؤں کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے پہلے بابری مسجد کو شہید کروایا اور اب اسی مسجد کی زمین پر مندر کی تعمیر کا آغاز کروا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اس مندر کا نام رام مندر سے تبدیل کر کے مودی مندر رکھ دے۔ ناظرین اکرام، بھارت کے شہر ایودھیا میں ہندوؤں کی طرف سے شہید کردہ تاریخی بابری مسجد کی جگہ ہندوؤں کے مندر کی تعمیر کا سنگ بنیاد 5 اگست کو رکھ دیا گیا۔ تقریب میں نریندر مودی کے ساتھ ساتھ اس کے اہم وزراء بھی شریک ہوئے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایودھیا کے شہر میں مغل حکمرانوں کے دور میں 16ویں صدی میں تعمیر کردہ تاریخی بابری مسجد کو ہندو انتہا پسندوں نے 1992 میں شہید کر دیا تھا۔ دنیا کے سامنے اپنی انتہا پسندی چھپانے کے لیے ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد رام کی جائے پیدائش ہے اور اسی لیے وہاں اب رام مندر تعمیر کیا جائے گا۔ حالانکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رام کی مبینہ پیدائش موجودہ نیپال کی سرزمین میں ہوئی تھی۔ RSS کے گنڈوں اور BJP کے انتہا پسندوں کی طرف سے بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد یہ معاملہ برس ہا برس تک ایک قانونی تنازع بنا رہا تھا۔ چند تجزیہ نگاروں کی رائے میں ایودھیا میں رام مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کا 5 اگست کو بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کے تبدیل کر دیے جانے کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر ہی منعقد کیا جانا اس لیے بھی بہت زیادہ علامتی حیثیت کا حامل ہے کہ جموں کشمیر بھارت کے زیر انتظام واحد مسلم اکثریتی خطہ ہے۔ یہ پوری تقریب بھارت بھر میں سرکاری ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی گئی۔ بابری مسجد اور رام مندر کی جگہ سے متعلق بہت طویل عدالتی تنازع میں گزشتہ برس 9 نومبر میں ملکی سپریم کورٹ نے اپنا جو فیصلہ سنایا تھا، اس کے مطابق مسجد کی جگہ پر ہندوؤں کو ایک مندر تعمیر کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اس کے برعکس ایک متبادل جگہ کے طور پر مسلمانوں کو 5 ایکڑ کی ایسی جگہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا جہاں وہ اپنی مسجد تعمیر کر سکیں۔ ایودھیا کی تاریخی بابری مسجد پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تنازع کو 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین ان کے بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے اور یہاں پر بابری مسجد کی تعمیر مسلمان سپہ سالار ظہیر الدین بابر نے 16ویں صدی میں ایک مندر کو گرا کر کی تھی، جبکہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ رام کی جائے پیدائش سے متعلق ہندوؤں کا دعویٰ محض جھوٹ پر مبنی ہے اور وہ دسمبر 1949 تک اس مسجد میں نماز پڑھتے رہے ہیں، جس کے بعد کچھ لوگوں نے رات کی تاریکی میں رام کے بت مسجد میں رکھ دیے تھے۔ مسلمانوں کے مطابق اس مقام پر بتوں کی پوجا اس واقعے کے بعد ہی شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد کے 4 عشروں میں کئی مسلمان اور ہندو تنظیمیں اس زمین پر اختیار اور عبادت کے حق کے لیے عدالتوں کا رخ کرتی رہی ہیں، لیکن اس تنازع میں شدت 1992 میں اس وقت آئی تھی جب ہندو انتہا پسندوں نے مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں ہونے والے مذہبی ہنگاموں میں کم و بیش 2000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔